दोस्तों, आज हम लोग स्नाइडर का VFD अल्टिवा 630 का प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं हम लोग आज सीखेंगे। पहले मैं इसके कुछ कीज़ है वो आपको कीज़ के बारे में बता दूं। ये की है डिस्प्ले के ऊपर और ये हमारा स्नाइडर का अल्टिवा है। ओके, ये की है। एक तो आपको होम की दिख रहा होगा और आई बटन दिख रहा है और रन, स्टॉप, लोकल रिमोट और स्केप। बीच में सेंटर में आपको ओके का बटन दिख रहा होगा। उसके चारों तरफ आपको एरोज दिख रहे होंगे। जो एरो एक है ऊपर और नीचे स्क्रॉल करने के लिए और राइट एंड लेफ्ट की एरो की दिया हुआ है। तो चलिए चलते हैं हम लोग इसका प्रोग्रामिंग करने के लिए। पहले तो हम लोग होम और स्केप की को प्रेस करेंगे तो अनलॉक हो जाएगा। अनलॉक होने के बाद में हम होम की को प्रेस करेंगे। होम की को प्रेस करेंगे तो मेन मेन्यू आपको दिखाई दे रहा होगा। फिर उसके बाद से सिंपल स्टार्ट, डैशबोर्ड, डायग्नोस्टिक एंड डिस्प्ले और कंप्लीट सेटिंग दिखाई दे रहा होगा आपको। हम लोग डाउन एरो की से नीचे की तरफ आएंगे और उसके बाद कंप्लीट सेटिंग पे जाने के बाद हम लोग ओके करेंगे। ओके करने के बाद में हम लोग इसको मोटर पैरामीटर्स में आने के बाद एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद में डुअल रेटिंग में हैवी ड्यूटी है। अगर आपको इसको नॉर्मल ड्यूटी पे क्लिक करना है तो नॉर्मल ड्यूटी भी कर सकते हैं। एक्चुअली हम लोग हैवी ड्यूटी पे यूज़ कर रहे हैं तो इसलिए हैवी ड्यूटी पे एंटर है। ओके, मोटर टाइप में बाई डिफ़ॉल्ट जैसा रहेगा वैसा आप रहने दीजिएगा। मोटर डेटा में वही डेटा देंगे जो आपके मोटर के नेम प्लेट के ऊपर होगा। तो इसको यहाँ पे एंटर करेंगे। ओके करने के बाद में मोटर स्टैंडर्ड 50 हर्ट्ज, हमारा मोटर 50 हर्ट्ज है इसलिए हम लोगों ने 50 हर्ट्ज दिया। अगर आप यहाँ पे 60 हर्ट्ज का मोटर यूज करेंगे तो 60 देंगे। इसको ओके करेंगे। ओके करने के बाद यहाँ पे 60 हर्ट्ज है, 60 हर्ट्ज को एंटर करेंगे तो 60 हर्ट्ज आ जाएगा। जैसे 60 हर्ट्ज एंटर करेंगे नॉमिनल पावर, मोटर पावर जो होगा आपको 60 HP हो जाएगा। यानी जैसे 60 हर्ट्ज करेंगे वो HP में कन्वर्ट हो जाता है और जैसे इसको 50 में आप कन्वर्ट करें, 50 हर्ट्ज में रखेंगे तो किलोवाट में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप इसको किलोवाट में इनपुट कीजिए। अगर आपको 50 हर्ट्ज का मोटर स्टैंडर्ड है, अगर जो मोटर स्टैंडर्ड आपका 60 है तो HP में इसको नॉमिनल मोटर पावर एंटर कीजिए। और यहाँ पे नॉमिनल मोटर वोल्टेज, आपका मोटर का जो वोल्टेज होगा वो वोल्टेज यहाँ पे एंटर कीजिए। हमारा मोटर का वोल्टेज 400 है तो हम लोग ने 400 दिया है। यहाँ पे मोटर का जो नॉमिनल करंट है, यह मोटर का करंट है यानी एम्पेयर। ये यहाँ पे आप यहाँ पे मोटर का करंट दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू आपका मोटर का नेम प्लेट पे जो होगा वही देंगे। ये मोटर का फ्रीक्वेंसी है। मोटर का फ्रीक्वेंसी आपका 50 हर्ट्ज है तो 50 हर्ट्ज दीजिए, 60 है तो 60 हर्ट्ज दीजिए। ओके, ये आपका मोटर का स्पीड है। अगर मोटर का आपका स्पीड जो यानी RPM आपके नेम प्लेट पे अकॉर्डिंग टू नेम प्लेट जो होगा वही यहाँ पे इनपुट करेंगे। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। ओके, और उसके बाद ये मोटर RPM यहाँ जो और ये सब जो चीज़ें होता है ये बाय डिफ़ॉल्ट होती हैं। इसको हम लोगों को कुछ करना नहीं होता है एक्चुअली, तो हम लोग इसी तरह इसको छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद में इसको बैक करेंगे, बैक आएंगे। बैक आने के बाद में मोटर मॉनिटरिंग में जाएंगे। मॉनिटरिंग में जाने के बाद में मोटर थर्मल करंट हम लोगों का होगा जो हम लोगों ने अकॉर्डिंग टू मोटर का नेम प्लेट, और ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है। ये सारे बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं। बस हम लोगों का मोटर करंट लिमिट, मैक्सिमम जो करंट लिमिट है वो सेट करना होता है। मैक्सिमम करंट लिमिट हम लोग का 116.6 है तो 116.6 रहने देते हैं और उसके बाद यहाँ से बैक करते हैं। बैक करने के बाद में मोटर कंट्रोल में जाते हैं। मोटर कंट्रोल में जाने के बाद में यहाँ पे हम लोगों का मोटर जब रन करते हैं प्रोग्राम करने के बाद, तो अगर हम लोग का मोटर कनेक्शन होने के बाद में अगर आप चाहते हैं कि कनेक्शन ना खोले बगैर आप उसके रोटेशन को चेंज करें तो यहाँ से आप लोग रोटेशन चेंज करते हैं। अगर हम लोग का मोटर कनेक्शन के रोटेशन अपोजिट घूम रहा है तो आप इसको एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद में जैसे हम लोग का यहाँ पे ABC है यानी सही है।
अगर ABC में मोटर रोटेशन उल्ट पोजिट घूम रहा है तो AC भी कर सकते हैं, AC भी करेंगे तो मोटर का रोटेशन जो सही हो जाएगा। यानी अगर जो आपको अपोजिट घूम रहा है तो रिवर्स में घूम रहा है तो ओके। फिर उसके बाद में यहाँ पे जो होता है वो भी इसी तरह सिर्फ हम लोग मोटर का रोटेशन चेंज करते हैं। अब आते हैं स्विचिंग में, स्विचिंग आता है। स्विचिंग में हम लोग को कुछ नहीं करना रहता है, इसको बैक करते हैं, यहाँ जाते हैं सेंसर असाइनमेंट में, क्योंकि हम लोग जो VFD को कंट्रोल करेंगे उसको किसके थ्रू कंट्रोल करें, प्रेशर के थ्रू कंट्रोल करें या फ्लो के थ्रू कंट्रोल करें। तो यहाँ पे हम लोग असाइन करते हैं सेंसर को। जैसे हमारा सेंसर AI2 पे कनेक्ट हुआ है तो वो इंटरनल जो कनेक्ट हुआ है टर्मिनल के साथ, वही टर्मिनल यहाँ पे असाइन किया जाता है ताकि वो डिटेक्ट कर पाए। तो यहाँ पे हम लोगों ने AI1 है, AI2 है, AI3 है, हम लोगों ने AI2 पे कनेक्ट किया है तो AI2 को प्रेस करेंगे और उसके बाद में AI2 सेंसर कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे। अगर हम लोग का सेंसर वोल्टेज फीडबैक दे रहा है तो यहाँ पे आपको टाइप ऑफ में AI2 टाइप में वोल्टेज देना है, या करंट दे रहा है तो करंट, हमारा सेंसर करंट दे रहा है इसलिए करंट हम लोगों ने दिया है। और 4 to 20 मिली एम्पियर जो स्टैंडर्ड मिली एम्पियर होता है वो मिली एम्पियर दिए हुए हैं, ठीक है। इससे हम लोग अब बैक जाएंगे। एक्चुअली मैंने आप लोगों को एक चीज़ और बोलना भूल गया, यहाँ पे हम लोग इसको भी 4 to 20 मिली एम्पियर को भी चेंज कर सकते हैं अप एंड डाउन, यानी लो एंड हाई नहीं करना है। लो में 4 मिली एम्पियर होता है और हाई में 20 मिली एम्पियर होता है। तो जो हम लोगों ने 20 मिली एम्पियर 4 to 20 मिली एम्पियर सेट कर दिया है और इसको हम लोग बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद रेफरेंस कमांड एंड रेफरेंस में जाएंगे। कमांड और रेफरेंस का मतलब होता है कि अगर आपका मोटर सेलेक्टर स्विच ऑटो करते हैं तो किसके थ्रू ये मोटर को कंट्रोल करेगा, तो इसीलिए रेफरेंस कमांड देना होता है। तो हम लोगों ने प्रेशर के थ्रू ही रेफरेंस कमांड दिया। अगर प्रेशर हम लोग का हाई होता है तो VFD का स्पीड कम करता है, यानी मोटर की स्पीड कम करता है, और प्रेशर और जो लो होता है तो मोटर का फ्रीक्वेंसी बढ़ाता है, यानी मोटर का स्पीड बढ़ाता है। तो हमने जो प्रेशर का ट्रांसमिटर का जो जिस टर्मिनल पे कनेक्ट किया है उसी टर्मिनल को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, AI2 का सेलेक्ट करेंगे और उसका चैनल होगा AI2, ओके। और इसका और बैक जाते हैं। बैक जाने के बाद में अब हम लोग को आता है पंप फंक्शन में जाएंगे। पंप फंक्शन में इसलिए जाएंगे कि हम लोगों ने मोटर को कंट्रोल करने के लिए कुछ सेट पॉइंट देंगे उसको, जिसको सेट पॉइंट को सेट करने के लिए हम लोग PID कंट्रोल में जाएंगे। PID कंट्रोल में जाने का टाइप ऑफ कंट्रोल में हम लोग प्रेशर से कंट्रोल करेंगे, इसलिए प्रेशर। अगर आप इसको फ्लो से कंट्रोल करना चाहते हैं तो फ्लो से भी कर सकते हैं, और अदर किसी और डिवाइस के थ्रू करना चाहते हैं, जो सेंसर के थ्रू करना चाहते हैं तो अदर्स में भी जा सकते हैं। बट हम लोग प्रेशर से कंट्रोल करें इसलिए हम लोग ने प्रेशर दिया हुआ है। और इसका फीडबैक जो आ रहा है AI2 चैनल के थ्रू आ रहा है तो AI2 चैनल के थ्रू ही आएगा। तो यहाँ पे भी AI2 करेंगे और टाइप में करंट करेंगे और 4 to 20 मिली एम्पियर जो हम लोगों ने दिया हुआ है वो वही करेंगे। और हमारा जो मैक्सिमम जो हमारा प्रेशर ट्रांसमीटर है वो 0 to 10 बार है, तो इसलिए 0 to 10 बार किए हुए हैं। उसके बाद हम लोग का जो मिनिमम मैक्सिमम होता है, फिर रेफरेंस में जाएंगे। जस्ट इसके बगल में ये जो आपको रेफरेंस दिख रहा है इस रेफरेंस में जाएंगे। इसके लिए यहाँ पे जो की है उस की को प्रेस करेंगे। जैसे आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे 4 की हैं, 1 2 3 एंड 4। इस की को प्रेस करेंगे। इस की को प्रेस करने से ही हम लोग रेफरेंस में चले आएंगे। रेफरेंस में आने के बाद में इंटरनल PID रेफरेंस आपको यस करना ही होगा। अगर आप नहीं करेंगे तो आपका जो प्रेशर ट्रांसमीटर से कंट्रोल करना चाहते थे प्रेशर को, उसको आप लोग कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो जिसके लिए आपको यहाँ पे यस प्रेस करना होगा। मिनिमम 0, मैक्सिमम 6, जिसे हमने आपको बताया 6। और इंटरनल PID रेफरेंस ये वो जगह है जहाँ पे आपको आपका रिक्वायरमेंट, अगर जो आप चाहते हैं कि यहाँ पे 3 बार में हो तो 3 बार पे मोटर कंट्रोल करेगा प्रेशर को। आप चाहते हैं 2.5, तो एक्चुअली हम लोग यहाँ पे 2.5 चाहते हैं, तो हम लोग को 2.5 में ही प्रेशर को कंट्रोल करेगा। और DI ऑटो मैनुअल असाइनिंग के लिए DI 6 है, तो DI 6 तो यहाँ पे कुछ करना नहीं होता है। यहाँ पे जस्ट हम लोगों को यहाँ पे यही 3-4 सेटअप्स जो है करना होता है। इंटरनल PID के जगह पे यस करना होता है, और मिनिमम मैक्सिमम की जगह पे ये ऑटोमेटिक लिया होता है, क्योंकि आपने प्रीवियस मेन्यू में आपने उसको सेट किया हुआ होता है। सिर्फ हमको यहाँ पे यस इंटरनल PID रेफरेंस यस करना होता है, और इंटरनल PID
रेफरेंस की जगह पे 2.5 और या आप 3 कर सकते हैं या 4 कर सकते हैं, कुछ भी। उसके बाद आप यहाँ से बैक जाते हैं। बैक करने के बाद में आपका यहाँ पे प्रेशर कंट्रोल के लिए जो सेट पॉइंट होता है वो मोटर सेट पॉइंट हो चुका है, और आप इससे मोटर को चला पाएंगे और जिससे आपको प्रेशर भी कंट्रोल होना लगेगा। तो इस तरह हम लोगों ने प्रेशर कंट्रोल कैसे प्रोग्राम करते हैं आज हम लोगों ने जाना।